रहेंगे, सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस फिर क्या था, राजा बलि से कहा, राजन वरम प्रोहि वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए आप। राजा बलि ने कहा, महाराज आज तक मैं देता आया हूँ, कभी कुछ मांगा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। राजा बलि की धर्म पत्नी ने कहा कि इन्हीं को मांगो, सारा काम सही हो जाएगा। उनको मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, पावन रूप बना के पहरेदारी करने लगे। अगर सच्चे मन से आप भगवान की प्रार्थना करते हो, परमात्मा का चिंतन करते हो, तो वो तो गोविंद ऐसे हैं जो तुम्हारे यहाँ चौकीदारी करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान से कपट व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। अगर आपने कपट व्यवहार का परित्याग किया तो परमात्मा हमेशा तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते रहते। बोलिए वामन भगवान की। सारा का सारा इंद्र का राज्य और राजा बलि से सारा राज्य लेकर के संकल्प करके देवराज इंद्र को दिया। और उसके बाद स्वयं उपेंद्र बन करके, भगवान वामन का नाम उपेंद्र बन करके, और जो है इंद्रलोक की जो है स्वयं उस समय के स्वयं इंद्र बने और इंद्र बन करके पूरे राज्य का संचालन किया और वहां पर रक्षा की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद अवतारों की कथा में श्री परशुराम जी की अवतार की कथा आती है। भगवान स्वयं परशुराम के रूप में आए। एक समय की बात है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ जो थे दूसरे पुत्र थे। और राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधि नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। कुशनाभ के गाधि में और राजा गाध के एक सत्यवती नामक कन्या थी। राजा गाध के जो एक पुत्री थी उसका नाम था सत्यवती। महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। जो महर्षि ऋचिक हैं उनके साथ ब्याह हुआ। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने, अर्थात गाध की पत्नी और गाध की पुत्री, दोनों ने ऋचिक मुनि से प्रार्थना की कि मुझे संतान चाहिए और ऐसा पुत्र हो जो परम तेजस्वी हो। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम पुत्र की कामना से आई हो तो तुम्हारे लिए हम यज्ञ भगवान से प्रार्थना करके ऐसे पुत्र के लिए उपाय करता हूँ जो बड़े ही तेजस्वी है। उन्होंने चरु का प्रसाद दोनों को दिया, अलग अलग कहा ये तुम्हारा भाग है और ये तुम्हारा भाग है। अब गाध की पत्नी ने विचार किया कि ऋचिक मुनि तो महात्मा है और महात्मा इनके जो संतान होगी वो तो ब्राह्मणों जैसी होगी, लेकिन मेरी जो संतान होगी वो राजर्षि जैसे होगी। तो इसका मतलब जो राजर्षि होगा वो इतना बुद्धिमान नहीं होगा और जो ब्राह्मण पुत्र होगा बड़ा बुद्धिमान होगा। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटी मुझे जो पुत्र की कामना है वो परम विद्वान चाहिए, ब्रह्मर्षि जैसा चाहिए, ब्राह्मण के जैसा चाहिए। इसलिए ऐसा करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। चरु के प्रसाद को अदला बदली कर लिया और ग्रहण कर लिया। इधर ऋचिक मुनि ने कहा, देखियो ये तो तुमने बड़ा गड़बड़ किया कि जो अदला बदली कर लिया है, ये जो पुत्र होगा ये तो बड़ा ही तेजस्वी राजर्षि होगा लेकिन उत्पाती हो जाएगा। बड़ी प्रार्थना किया, महाराज ऐसा ना हो। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तप के प्रभाव से कहा कि जो संतान होगी प्रतापी तो होगा लेकिन उनके साथ परम बुद्धिमान हो जाएगा और राज्य का संचालन करने में बड़ा ही कुशल होगा। तो उन्हीं जो नाभि के गाधी के नाम के जो पुत्र हैं वो विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र ऐसे तपस्वी राजा हुए जो तप के प्रभाव से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। वो ऋचिक मुनि के आशीर्वाद के कारण हुआ। और जो सत्यवती नाम की थी उनके यहाँ जो संतान हुई उनकी संतान जो हुई वो श्री यमदग्नि जी महाराज हुए।
सत्यवती के जो पुत्र हुए वो यमदग्नि हुए, और उन्हीं यमदग्नि से आगे चल करके परशुराम जी हुए, जो बड़े घोर प्रतापी हुए तो लेकिन बड़े क्रोधी हुए, क्योंकि गुण स्वभाव तो राजर्षि का, राजाओं जैसे, लेकिन ब्राह्मण कुल में आए तो क्रोधी बहुत हुए। और उनका प्रभाव ये हुआ, एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने के लिए भेजा कि देवी जाओ जल लेकर के आओ। और जब वो लाने गई तो वहाँ पर उनको कुछ देर लगी, क्योंकि वहाँ गंधर्व और गंधर्वणी विहार कर रहे थे। जब जल लेने में देर हो गई तो इनको भयंकर क्रोध आ गया और पूछा क्या कारण है, तुमने इतना देर क्यों की। वो सारी बात तो बतलाई। क्रोध में आकर के उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि इनका सिर काट दो। और एक नहीं 8 पुत्र थे, सब बारी बारी से मना कर गए, मैं तो नहीं करता हूँ, मेरी माँ है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर सबसे लास्ट में परशुराम जी से कहा और परशुराम को आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का सिर काट दो। परशुराम जी ने कुछ भी विचार नहीं किया, फरसा उठाया और सीधे अपनी माँ के गर्दन को उतार दिया, और जो बाकी के साथ भाई थे उनका भी सिर काट दिया। इससे बड़े प्रसन्न हुए उनके पिता श्री जमदग्नि महाराज, इतने प्रसन्न हुए, कहते पुत्र वरम लो वरदान मांगो, जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा, क्या चाहिए। हाथ जोड़ करके परशुराम जी ने कहा पिताश्री यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दीजिए, मेरे भाइयों समेत मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, और शर्त ये है कि उनको ये पता नहीं होना चाहिए ये कृत्य मैंने अपने फरसे से अपनी माँ का, अपने भाइयों का गर्दन काटा। इससे बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और सब के सब तुरंत के तुरंत जीवित हो गए। इस तरह से जमदग्नि महाराज परशुराम जी को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन परशुराम जी को एक आशीर्वाद और दिया कि संसार में तुम अजेय योद्धा होगे, तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। उधर महिष्मती का राजा सहस्रार्जुन, उसने भी भगवान दत्तात्रेय जी की पूजा करके वरदान प्राप्त किया कि जिस समय मैं युद्ध करने जाऊं उस समय मेरे 1000 हाथ हो जाएं, तभी उसका नाम पड़ा सहस्रार्जुन। 1000 हाथ हो जाएं, और जब मैं धनुष पर बाण चढ़ाऊं तो 1000 बाण निकले, मुझसे कोई जीत ना सके। लेकिन उनको आशीर्वाद मिला दत्तात्रेय जी का कि तुम भगवान के अलावा तुम्हें और कोई नहीं जीत पाएगा। इधर जो है वरदान प्राप्त करके सहस्रार्जुन उन्मत्त हो गया, क्योंकि तो ऐसा जन्मा जन्माही प्रभुता पाई ताहि नहीं। कौन ऐसा संसार में जन्म लिया है जिसको प्रभुता मिली हो और अहंकार के वशीभूत ना हुआ हो। वो सहस्रार्जुन अभिमान में आकर के वरदान का बड़ा अनुबंध हुआ, और यक्ष वो जंगल की तरफ निकला। एक समुद्र के किनारे में सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जहाँ यक्ष लोग विहार करते हैं। जा करके वृक्षों को काट डाला और ये यक्ष गंधर्वों को सबको कुचल दिया। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए तो एक बार सहायता के लिए वो सब जो है भगवान परशुराम जी की शरण में आए और कहते हैं कि कृपा करके समुद्र देव को आगे किया, क्योंकि वो सहस्रार्जुन जो था एक बार जब कोई देवता नहीं मिला तो समुद्र पर आक्रमण कर दिया। अब समुद्र बेचारे करे क्या, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज क्षमा करें, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जब मस्तक को झुकाया तो सहस्रार्जुन कहता है कि जो मेरे मुकाबले का हो तुम उसका पता बतला दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो उनको सोचते सोचते याद आ गया, इस समय पृथ्वी पर परशुराम जी सबसे बड़े योद्धा हैं। कहते हैं कि उन्हीं का पता बतलाया और कहा महाराज तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण कर देंगे, तुम उनसे युद्ध करने के लिए जाओ। बस फिर क्या था, वो धनुष और बाण लेकर के महर्षि यमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। संयोग की बात वहाँ पर परशुराम जी थे नहीं, कहीं गए हुए थे। महर्षि यमदग्नि जी ने कामधेनु की सहायता से राजोचित, जैसे राजा का सत्कार होता है इस तरह से उनका सत्कार किया। राजोचित सत्कार देख करके सहस्रार्जुन कहने लगा, जंगल में भटकने वाले इन वनवासियों के पास ऐसी व्यवस्था कहाँ से, कैसे
बस फिर क्या था, कहा कि ये सब व्यवस्था तुमने कैसे किया? कहा सब कामधेनु की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब वो कामधेनु को लेकर के जाने लगा, बहुत मना किया, नहीं माना। अंत में उसने ऋषियों को और सबको इनको मार दिया और लेकर के कामधेनु को चला गया। जब आश्रम पर परशुराम जी आए तो देखा कि यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है। उनकी जो माँ थी वो 21 बार छाती पर हाथ रख करके रोई कि हाँ मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। लंबी लंबी सांसें 21 बार लिया और वहीं पर परशुराम जी ने संकल्प कर लिया कि मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करूंगा। और बस फरसा लेकर के निकल पड़े, फरसा लेके धनुष बाण लेकर निकल पड़े। और एक बार नहीं 21 बार, पहले तो जाकर के सहस्रार्जुन के हजारों हाथों को काट डाला, उनको मार करके। और फिर जिधर जाते, क्रोध इनका शांत नहीं था, जिधर जाते उधर क्षत्रियों को मारते गए। अब जब ये बात आती है कि सब क्षत्रियों को 21 बार मार दिया तो ये बचे कहाँ से? तो बचे वहाँ से जब क्षत्रियों को मारने के लिए चले तो उधर के तो साफ हो गए, इधर वाले डर के मारे थे, महाराज हम क्षत्रिय खत्री हैं। बदल गए, जो खत्री कह दिया वो बच गया, जो अपने जाति को चेंज कर लिया, बदल लिया, वो बच गया, बाकी सबको मारते हुए चले गए। और यहाँ तक ही कहते हैं 21 बार जब क्षत्रियों से हीन किया तो सारी पृथ्वी को इन्होंने ले जाकर के बार बार कश्यप मुनि को शब्दान कर दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। और इसके पश्चात अब जो है समुद्रदेव भी बड़े दुखी हुए कि इतना रक्तपात कर रहे हैं, परशुराम के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। और अगर सभी देवी देवता भी चिंतित हो गए, अगर इसी तरह से चलता रहा तो कोई सृष्टि में बचने वाला नहीं। आज इनके ऊपर नाराज हुए, अगर किसी के और ऊपर हो जाए, कोई भी बचने वाला नहीं है। तो बस फिर क्या था, सबने मिल करके इनसे प्रार्थना की, महाराज ये कार्य जो है बहुत निंदित है, इतना रक्तपात कर चुके हो, यह पृथ्वी जो है इस भार को सहन करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है। तब जब उनके अनुरोध से प्रसन्न हो गए परशुराम जी ने कहा क्या चाहिए? तब अंत में कश्यप मुनि ने कहा एक काम करो, अब ये रक्तपात को छोड़ दो और तुम दक्षिण समुद्र की ओर आगे चले जाओ। और वहाँ से जाकर के महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। और कहा फिर जब रामा अवतार होगा तब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी महाराज, तब तुम आना। तो महेंद्र पर्वत पर जाकर के परशुराम जी तप करने लगे। बोले परशुराम भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसका मतलब क्या हुआ? 21 बार हर व्यक्ति को, हर जीव को अपने जीवन के कल्याण करने के लिए 21 बार भगवान का नाम तो प्रतिदिन लेना ही लेना चाहिए। जब 21 बार नाम लोगे तो भले ही परशुराम जी उनके पुत्र के रूप में थे, लेकिन वास्तव में वो भगवान का नाम है। और जब 21 बार उन्होंने अपनी छाती पीट करके कहा तो भगवान दौड़े चले आए और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को हीन किया। इसका मतलब यही कि कम से कम ना कुछ कर सके तो 21 बार भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। फिर और आगे की कथाओं में, अवतारों की कथा में श्री राम जी की कथा का वर्णन आता है। रामा अवतार की कथा आती है। रामा अवतार की कथा प्रारंभ वहां से होती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापहि सुरन, राखे निज श्रुति सेतु, जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर। रामा अवतार के जन्म का कारण ये है कि जब जब हुई धर्म की हानि। और कृष्णावतार के जन्म की कथा क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दोनों के भाव एक ही हैं।
यहाँ पर कहते हैं जब जब हुए धर्म की हानि। धर्म की हानि कैसे होती है? जब अच्छे विचार के लोग, घरों में बड़े बुजुर्ग लोग धर्म को ना धारण कर, धर्म का मतलब दृढ़ शब्द से बना धारण करना, और सबके अलग अलग धर्म बतलाए गए हैं। पति का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, सब गुरु का धर्म, सबका धर्म अलग अलग है। जब सब एक दूसरे के अनधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। जो कार्य पिता को करना है, पिता अपने कार्य से वंचित होकर के पुत्र करने लगा। जो काम पुत्र को करना है वो पहले ही बाप बनना चाह रहा है, मार करके स्वयं सारा राज्य ले लेना चाह रहा है, स्वयं अपने आप को राजा घोषित कर रहा है। तो जहाँ धर्म की हानि होती है, जो धारण करना, इसीलिए कहते हैं रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। तो जिंदगी जीने की कला जहाँ धर्म की हानि होती है, वहाँ पर भगवान के अवतार का समय हो जाता है। तो राम जी का अवतार इसीलिए हुआ कि आपको जिंदगी जीना है किस प्रकार से। धर्म की हानि होना शुरू होगी, इसका मतलब कि धर्म होना कम हो गया? नहीं, धर्म तो हो रहा है, लेकिन अधर्म इतना हावी हो रहा है कि धर्म उसके पीछे छिप जा रहा है। और जब धर्म छिप जाएगा तो धीरे धीरे उसकी अधिकता हो जाती है, क्योंकि अधर्म के जो शुद्ध है उसको फैलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो अशुद्ध है उसको फैलने में समय नहीं लगता है। तो धर्म का संबंध सीधे सीधे अपने जीवन से है। तो ऐसी स्थिति हुई कि धर्म में अधर्म बढ़ गया, धर्म जो हो रहा था वो हो रहा, नगण्य हो